अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाइयों के लिए है। आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत से हमारे भाई इंटरेस्ट ले रहे हैं जो ओवरसीज़ हैं, यूके में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, मिडल ईस्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत या बहरीन में रहते हैं या किसी भी मुल्क में रहते हैं। आप लोगों का सबसे पहले बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोग इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। उसके बाद आप किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं, ये कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले ये है कि आज से कोई 3-4 साल पहले आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना, लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रोशन डिजिटल अकाउंट जो है इसका सिलसिला शुरू किया। आप तकरीबन 8 के करीब बैंक्स हैं जिनमें आप रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवा सकते हैं और उसके बाद आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप ये समझें कि रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से जो बैंक अल-फलाह है उसकी सर्विसेज बेटर है, क्योंकि ऑनलाइन जो है वो क्विक रिस्पांस देते हैं। लेकिन दूसरे जो बैंक्स तो सारे ही अच्छे हैं, लेकिन मैं जो प्रेफर करता हूँ बैंक अल-फलाह को करता हूँ, उनकी सर्विसेज दूसरों की निस्बत बेटर है। इसके साथ साथ मैं ये सुजेस्ट करता हूँ कि मीज़ान बैंक में आप अपना अकाउंट ना खुलवाएं अगर आप स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ कुछ मखसूस कंपनीज़ के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करने को तरजीह देते हैं। इसलिए हम रेकमेंड करते हैं कि आप मीज़ान बैंक की सर्विसेज ना लें। आप बाकी जिस मर्ज़ी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाएं, आपका जो है वो आसानी होगी इन्वेस्टमेंट के हवाले से। जब आपका रोशन डिजिटल अकाउंट खुल जाता है तो उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है कि आपने अपना अकाउंट जो है ब्रोकर के साथ खुलवाना है। अब इसका स्टेप टू स्टेप प्रोसेस क्या होता है कि आपने रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवाया, जब आपका बैंक के साथ रोशन डिजिटल अकाउंट एक्टिव हो जाता है तो वहाँ पर आप जब अकाउंट में जाते हैं तो ऑप्शन आती है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, तो आप वहाँ पर जाकर अपना ब्रोकर सेलेक्ट करेंगे। ब्रोकर बहुत से लोगों को पता नहीं होता। आप स्टैंडर्ड कैपिटल ब्रोकर ले सकते हैं, अस्करी सिक्योरिटीज़ ले सकते हैं, BIPL सिक्योरिटीज़ ले सकते हैं। आप इनमें से अपनी मर्ज़ी का कोई भी ब्रोकर ले लें। तकरीबन 100 के करीब ब्रोकर्स हैं। अगर आप चाहें तो बाकी लिस्ट भी चेक कर सकते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर, लेकिन हम ये रेकमेंड करते हैं कि आप स्टैंडर्ड कैपिटल लें या अस्करी सिक्योरिटीज़ लें या BIPL लें, क्योंकि इनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है आपने बाहर के ममालिक से करना होगा तो इनके ऑनलाइन सर्विसेज अच्छी हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरे ब्रोकर्स के। इसके बाद जब हम बात करते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करें, तो आपका जब रोशन डिजिटल अकाउंट खुल गया उसके बाद आपका कुछ टाइम लगेगा, 1 हफ्ता 10 दिन आप ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खुलवाएंगे। तो ब्रोकर को आपने खुद राब्ता करना है, उनकी वेबसाइट के ज़रिए उनको ईमेल करें और उनको अपना बैंक का रेफरेंस दें। बैंक से पहले आपने अकाउंट में जाकर ब्रोकर सेलेक्ट करना है, बैंक वाले आपके डॉक्यूमेंट ब्रोकर को भेजेंगे और उसके बाद आपने भी ब्रोकर से राब्ता करना है। फिर ब्रोकर आपसे फर्दर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर करेगा और उसके बाद फिर आप डिपॉजिट सेंड करेंगे ब्रोकर को 5,000 पाकिस्तानी रुपीज़, पाक रुपीज़ 5,000 मिनिमम रिक्वायर्ड है। ये आप डिपॉजिट सेंड करते हैं ब्रोकर को, तो वो आपका सब अकाउंट आपसे पूछेगा कौन सा अकाउंट खुलवाना है, तो आपने बताना है कि मैंने इन्वेस्टर सब अकाउंट बेसिक यानी बेसिक इन्वेस्टर सब अकाउंट खुलवाना है। आपने मार्जिन अकाउंट नहीं खुलवाना, क्योंकि मार्जिन अकाउंट जो होता है वो ट्रेडर्स के लिए होता है। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और डे ट्रेडिंग को हम गैम्बलिंग कंसिडर करते हैं, जुआ खेलना कंसिडर करते हैं, इन्वेस्टमेंट कंसिडर नहीं करते, इसलिए हम उसको इनकरेज नहीं करते। आपने बेसिक इन्वेस्टर सब अकाउंट CDC के साथ खुलवाना है ब्रोकर के साथ। अब इसमें आप 3 तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नंबर 1, आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 4 महीनों से 6 महीनों के लिए, और उसमें जब प्राइसेस नीचे आती हैं ऊपर जाती हैं तो उस हिसाब से जब प्राइस नीचे आए तो आप बाय करते हैं, जब ऊपर जाए तो आप सेल कर देते हैं। लेकिन ये छोटे से छोटा साइकिल भी 4 से 6 महीनों का होता है, इसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। दूसरी, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं 2 साल के लिए, 5 साल के लिए या 8 साल के लिए
آپ شیئر خرید لیتے ہیں کمپنیز کے اور انہیں ہولڈ کیے رکھتے ہیں۔ تیسری ہوتی ہے ڈیویڈنڈ سٹاک انویسٹمنٹ، جن کو ہم بلیو چپ سٹاکس بھی بولتے ہیں۔ تو یہ آپ ان کمپنیز کے جب شیئر خریدتے ہیں تو یہ ہر 3 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد یا 1 سال کے بعد جو منافع یہ کمپنیز کماتی ہیں یہ اپنے شیئر ہولڈرز کو دیتی ہیں۔ وہ جو منافع ہے جو شیئر سے آپ کو ملتا ہے اس کو ڈیویڈنڈ کہا جاتا ہے۔ تو سمجھ لیں کہ یہ جو کمپنیز ہیں یہ جتنا بھی سال میں منافع کماتی ہیں اس کا پھر وہ اپنے شیئر ہولڈرز میں ڈیوائیڈ کر دیتی ہیں۔ تو یہ 3 طرح کی انویسٹمنٹ انویسٹرز کرتے ہیں۔ ایک شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ ہوتی ہے، ایک لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے ڈیویڈنڈ انویسٹمنٹ۔ اب شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ 4 سے 6 مہینوں کے لیے، لانگ ٹرم 2 سال سے 8 سال کے لیے، اپنی مرضی ہے چاہے 20 سال کے لیے آپ کریں، اور ڈیویڈنڈ سٹاک انویسٹمنٹ یہ آپ جتنے چاہے لمبے عرصے کے لیے سٹاک لے کر ہولڈ کرتے ہیں، اس کا منافع آپ کو ملتا رہتا ہے۔ اب یہاں پر بہت سے لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کیا یہ حلال ہے؟ تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ 100% حلال ہے۔ ایسی کوئی کمپنی جو شراب بیچ رہی ہو، ایسی کوئی کمپنی جو سودی کاروبار کر رہی ہو، آپ اس کے ساتھ کام نہ کریں۔ جو کمپنیز پروڈکٹس بنا رہی ہیں اور پروڈکٹ بنا کے بیچ رہی ہیں، آپ صرف انہی کمپنیز کے شیئر لیں جو ریئل بزنس کر رہی ہیں، اور آپ ان کے شیئر مثلاً آپ سپوز کریں ہنڈائی ہے تو وہ تو گاڑیاں بنا کے بیچ رہے ہیں، اینگرو یوریا ہے تو ان کے اپنا کوئی کھاد بنا کے بیچ رہے ہیں، اسی طرح ملٹ ٹریکٹرز ہے، اسی طرح سے کوئی بھی کمپنی، آپ ٹیکسٹائل کمپنی لے لیتے ہیں، فارماسیوٹیکل کمپنی لے لیتے ہیں، IT کمپنی لے لیتے ہیں، جو بھی آپ کمپنی لیتے ہیں وہ اس کی کچھ پروڈکٹس ہیں وہ سیل کر رہے ہیں، اور ان کو اس بزنس کی وجہ سے جو منافع ہوتا ہے، آپ اصل میں پروفٹ اور لاس دونوں میں پارٹنر ہوتے ہیں۔ اگر کمپنی کو لاس ہوتا ہے تو وہ شیئر کی ویلیو کم ہو جاتی ہے، اگر کمپنی کو منافع ہوتا ہے تو شیئر کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے جو شیئر ہولڈرز ہیں ان کو ڈیویڈنڈ بھی دیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس طرح سے یہ پروسیس ہوتا ہے، اور یہ 100% جو ہے وہ حلال کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ علماء کرام جو ڈے ٹریڈنگ ہے اس کو حرام کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک دن کے اندر، وہ کیونکہ بزنس نہیں ہوتا، وہ کیش بیسس پہ ہوتا ہے اور جوئے ٹائپ ہوتا ہے، تو اس لیے، لیکن جو شارٹ ٹرم، لانگ ٹرم اور ڈیویڈنڈ انویسٹمنٹ ہے یہ حلال کنسیڈر کی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ بات کرتے ہیں کہ پروفٹ ٹارگٹس آپ کے کیا ہونے چاہیے۔ تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ بہت زیادہ ہائی ایکسپیکٹیشن آپ نہ رکھیں۔ آپ کی قسمت ہے کہ آپ کو بہت زیادہ مل جائے، لیکن اینول جو ہے آپ ایک ٹارگٹ رکھ لیں کہ 30% سے لے کر 100% تک ہو سکتا ہے کہ آپ کو منافع مل جائے۔ 30% منیمم سے لے کر 100% تک، یہ مارکیٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا گرو کر رہی ہے۔ اس کے بعد آپ یہ کہہ لیں کہ آپ صرف سٹاک مارکیٹ کو اپنا سورس آف انکم نہ بنائیں، آپ اپنے جو انویسٹمنٹ ہے اسے ڈائیورسیفائی کیا جاتا ہے، کوئی بزنس رن کیا جاتا ہے یا کسی بزنس میں انویسٹمنٹ کی جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ سٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کی جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ پراپرٹیز جو ہیں وہ خریدی جاتی ہیں۔ آج کل کا دور ہے، آج کل آپ IT سے ریلیٹڈ جو ہے مثلا ویب سائٹس وغیرہ کے اوپر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، تو جو انویسٹرز ہوتے ہیں وہ پورٹ فولیو، جسے ہم انویسٹمنٹ پورٹ فولیو کہتے ہیں، وہ بناتے ہیں، جس میں کمرشل اور ریزیڈینشل پراپرٹیز، رینٹل پراپرٹیز ہوتی ہیں، سٹاک ایکسچینج ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ IT سے ریلیٹڈ کوئی ویب سائٹس ہیں، یا اسی طرح سے یا کوئی بزنس یا برانڈز ہوتے ہیں جس میں ایز اے سلیپنگ پارٹنر یا ایز اے اینجل پارٹنر انویسٹمنٹ کی جاتی ہے۔ تو آپ صرف سٹاک مارکیٹ کو اپنا مین سورس آف انکم نہ بنائیں، کیونکہ سٹاک مارکیٹ میں جلدی فلکچویشنز ہوتی رہتی ہیں۔ اگر آپ صرف اسی پہ ڈیپینڈ کر لیں گے تو پھر آپ کو جو ہے وہ ایک ڈیسپریشن شروع ہو جاتی ہے، یعنی آپ کو سپوز کریں سم ٹائم جلدی رزلٹ چاہیے، لیکن سٹاک مارکیٹ صبر اور تحمل کے ساتھ چلنے والوں کو رزلٹ دیتی ہے، تو ایسی صورت میں آپ مایوس ہو سکتے ہیں۔ اوورآل بات یہ ہے کہ آپ ہر مہینے اپنا $50 یا $100 بچا کر سٹاک مارکیٹ میں شیئر خریدتے رہیں، اور وہ لانگ ٹرم کے لیے محفوظ کرتے رہیں۔ ایک تو جس دن آپ شیئر خریدیں گے اسی دن سے شیئر کی ویلیو بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب آپ ریٹائر ہوں گے تو تب تک ہو سکتا ہے کہ لاکھوں
जो रुपए आपके अकाउंट में ऑलरेडी जमा हो चुके हों, और उसके बाद उन शेयर की आमदनी से ही आप अपना बुढ़ापा आसानी से गुजार सकते हैं। तो ये जो सबसे अच्छी ऑप्शन है, जो लोग अपनी रिटायरमेंट के हवाले से फ़िक्रमंद हैं, वो हर महीने $50 के भी शेयर ख़रीदें, तो साल में आप समझ लें $600 के आप शेयर ख़रीद लेते हैं। ये जिस दिन आप शेयर ख़रीदते हैं उसी दिन से ग्रो करना शुरू हो जाते हैं, बशर्त कि आप प्रॉपर सीख के ख़रीदें। हलाल रकम है, मनी है, और इसके साथ साथ आप जो है एज ए पार्टनर बिजनेस से कमा रहे हैं, लेकिन इसी बिजनेस को प्रोफेशनल जो लोग हैं वो रन कर रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट एक बहुत अच्छा बिजनेस है। अगर आपने आज तक स्टॉक मार्केट को समझा नहीं, सीखा नहीं, तो इन्वेस्टमेंट बाद की बात है। पहले आप स्टॉक मार्केट को समझने की कोशिश करें कि स्टॉक मार्केट है क्या, कंपनीज किस तरह से लिस्टेड होती हैं, शेयर कैसे खरीदे जाते हैं, शेयर की वैल्यू बढ़ती क्यों है, कम क्यों होती है, ब्रोकर का रोल क्या है, और अमीर लोग इससे कैसे अमीर से अमीर तरीन हो जाते हैं, और गरीब लोग किस तरह से स्टॉक मार्केट से डरते हैं और क्यों डरते हैं। सीखने की वजह आप इसके साथ साथ ये भी सीखिएगा कि ब्रोकर आपको मार्जिन ट्रेडिंग के लिए 5 गुना ज़्यादा रकम क्यों देता है डे ट्रेडिंग के लिए, और उसके साथ साथ आपको फ्री में सिग्नल क्यों देता है। ये आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो डे ट्रेडर्स होते हैं वो सिर्फ ब्रोकर को अमीर कर रहे होते हैं। वो रोज़ाना ख़रीद रहे होते हैं, रोज़ाना बेच रहे होते हैं। तो जब वो ख़रीदते हैं तब भी ब्रोकर को वो कमीशन देते हैं, और जब बेचते हैं तब भी कमीशन देते हैं। तो इस तरह से वो हर रोज़ करते हैं कि शेयर ख़रीदते हुए भी और बेचते हुए भी ब्रोकर को कमीशन देते हैं। तो ऐसी सूरत में ब्रोकर अमीर से अमीर होता जाता है, लेकिन डे ट्रेडर्स जो होते हैं ये गरीब होते जाते हैं। हम आपको कहते हैं आप डे ट्रेडिंग ना करें, आप इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप ओवरसीज़ किसी कंट्री में रहते हैं, स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, अगर आपको बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमारा डेडिकेटेड जो ग्रुप है ज्वाइन कर सकते हैं। मंथली हम सिर्फ 1000 रुपया फ़ीस चार्ज कर रहे हैं। आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करके सीखना शुरू कर सकते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन सिर्फ 6 महीनों में हम आपको दे देते हैं। फिर उसके बाद ये एक बहुत बड़ा समंदर है। मुझे 10 से 12 साल हो गए इस मार्केट में काम करते हुए, और मैं आज भी इस मार्केट का अपने आप को एक स्टूडेंट समझता हूँ। तो मुझे जो पता है मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया।